हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ पोमीग्रेनेट। आज जो हम फ्रूट कवर करने वाले हैं वो हमारा है पोमीग्रेनेट। लास्ट क्लास में हमने लीची कवर किया था। आई होप आपको लास्ट क्लास का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। लीची का हमने फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कवर किया था। आज हम पोमीग्रेनेट कवर करने वाले हैं। तो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि पोमीग्रेनेट को आखिर क्या बोला जाता है। तो पोमीग्रेनेट को नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान भी कहा जाता है। ईरान का ये हमारा नेशनल फ्रूट है। ये हमारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है एग्जाम में। जैसे आप BAU सबौर का भी जो दिए होंगे, BAU सबौर का जो दिए होंगे एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम AFO वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पोमीग्रेनेट को हम नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली प्यूनिकेसी होता है। ओरिजिन इसका ईरान है, क्योंकि ये नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान है तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। ईरान हमारा कहाँ पे आता है? साउथ वेस्ट एशिया में आता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हमारा 2n = 18 होता है। वाइल्ड टाइप जो पोमीग्रेनेट होता है उससे हमारा दारू बनता है, ठीक है। पोमीग्रेनेट जो है उसमें भी हमारा रिच सोर्स होता है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड हमारा पोमीग्रेनेट में हाई अमाउंट में पाया जाता है। रेड कलर जो होता है, रेड कलर एरिल और स्किन जो होता है वो हमारा एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ये जो पिगमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह का पूछा जाता है। जैसे कि हमारे येलो कलर किसकी वजह से होता है, ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, ठीक है। और जो भी हमारा पंजेंसी वगैरह होता है वो भी हमारा आपका पूछा जाता है। तो ये सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेड कलर जिस भी फ्रूट्स में होगा वो हमारा एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। तो रेड कलर एरिल और स्किन जो होता है वो हमारा एंथोसाइनिन की वजह से होता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप होता है बलूस्टा। इनफ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम होता है, ठीक है। एडिबल पार्ट जो होता है वो हमारा फ्लैशी एरिल्स बोल सकते हैं या फिर एरिल बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, सॉरी फ्लैशी नहीं, जूसी एरिल जो होता है वो हमारा पोमीग्रेनेट का एडिबल पार्ट है। pH जो है वो हमारा 5.5 to 7 सूटेबल माना जाता है। कूल एंड हॉट ड्राई समर इसको चाहिए होता है। कूल भी चाहिए और हॉट ड्राई समर भी चाहिए, मतलब कि हम आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 35 to 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए। प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है इसको हम प्रोपेगेशन करते हैं हार्ड वुड कटिंग से करते हैं। ये आपका कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड है, लेकिन इसमें हम एयर लेयरिंग भी करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है इसमें हम मल्टी स्टेम ट्रेनिंग करते हैं। प्लांटिंग इसको जून या अगस्त में करते हैं, ठीक है। जुलाई टू अगस्त में करते हैं। फ्लावरिंग सीजन की बात करें तो फ्लावरिंग इसमें 3 होता है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। हमने गुआवा में भी पढ़ा था और ये हमारा पोमीग्रेनेट में भी होता है बहार, ठीक है। अम्बे बहार जो होता है वो हमारा जनवरी टू फरवरी में होता है। मृग बहार जो है वो हमारा जून जुलाई में होता है और हस्त बहार आपका सितंबर और अक्टूबर में होता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग सीजन। इनमें से हम सिर्फ एक ही बहार को प्रीफर करते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग हमारा 120 to 130 डेज आफ्टर फ्रूट सेट के 120 से 130 दिन बाद हम इसमें फ्रूट सेट होता है हमारा, ठीक है। कलर चेंज टू येलोइश रेड। इसका कलर जो है वो आपका येलोइश रेड, मतलब कि स्टार्टिंग में आपका ग्रीन रहता है पोमीग्रेनेट, बाद में वो रेडिश कलर का होने लगता है। जब वो पकने लगता है, आपका हार्वेस्टिंग मैच्योर हो चुका होता है, तो वो आपका येलोइश रेड टाइप का कलर दिखेगा, ठीक है। 5 to 7 months आफ्टर अपीयरेंस ऑफ ब्लॉसम मतलब कि फ्लावरिंग आने के 5 to 7 मंथ में आपको ये फ्रूटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके वेराइटीज़ जो हैं वो हैं आपका आलंदी, जिसको वड़की भी बोलते हैं, ढोलका, कन्हारी, कबूल, जोधपुरी वाइट, कबूल रेड, G127 जो कि हमारा सुपीरियर क्लोनल सिलेक्शन है ओवर गणेश जो वैरायटी है उसका ही ये सुपीरियर क्लोनल सिलेक्शन वैरायटी है। मृदुला जो गणेश और गुलशा रोज़ पिंक या फिर गुलेशा रेड का क्रॉस से बना हुआ है। मुसक्ति रेड, पेपर शेल्ड, स्पेनिश रूबी, गणेश, मृदुला, रूबी, शिरीन अनार, रशियन सीडलिंग, जेलोर सीडलेस और भगवा, ये सारा हमारा वैरायटी है पोमीग्रेनेट की। ये सारे वैरायटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर डिजीज़ की बात करें तो मेजर डिजीज़ जो है वो हमारा लीफ स्पॉट है, जो कि हमारा सर्कोस्पोरा पिनिकेई से इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। पेस्ट जो है वो हमारा अनार बटरफ्लाई मोस्ट कॉमन पेस्ट है हमारा अनार का। कॉजल ऑर्गेनिज्म है वीराचोला
स्क्रेट्स, जिसको हम ड्यूडेरिक्स आइसोक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हमारा इंटरनल ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्लैकनिंग ऑफ एरिल्स हो जाता है। आप अनार खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आपका जो सीड्स होते हैं अनार के, जो एरिल्स होते हैं, जूसी एरिल्स, वो आपका ब्लैक होने लगता है। ठीक है। वो हमारा इंटरनल ब्रेकडाउन होता है, मतलब वो फ्रूट अंदर से ही सड़ने लगता है। ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग हमारा, मैंने आपको बताया था कि फ्रूट क्रैकिंग के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, डेट इज़ बोरोन रिस्पॉन्सिबल है। फ्रूट क्रैकिंग हमारा हाई टेम्परेचर से भी होता है, लेकिन पोमीग्रेनेट में फ्रूट क्रैकिंग जो है वो हमारा कैल्शियम, बोरोन या फिर पोटेशियम के डेफिशिएंसी से होता है। तो ये था हमारा पोमीग्रेनेट। ये छोटा सा ही फ्रूट है, माइनर फ्रूट है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें आपको मेनली बाहर आपको याद रखना है, और वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है, और इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन, बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। तो आज हम पोमीग्रेनेट कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने लीची कवर किया था। धीरे धीरे हम सारे फ्रूट्स को कवर करेंगे 1 by 1। आई होप आपको क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्रॉप के साथ, अगली फ्रूट क्रॉप के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।